वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। और यहाँ से हम एक नए टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है एमएस एक्सेल के बारे में, और जिसमें हम एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में अध्ययन करेंगे। एमएस एक्सेल का होम टैब बहुत महत्वपूर्ण टैब होता है, क्योंकि एमएस एक्सेल में काम करते समय 80% ऑप्शन अगर फार्मूला को छोड़ दें तो आपको होम टैब से ही मिलते हैं। बहुत सारी सेटिंग, सेल स्टाइल हम होम टैब से ही लगाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण टैब है एमएस एक्सेल का। तो हम उम्मीद करते हैं इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि फर्स्ट टाइम आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं होम टैब। इसके हर एक ऑप्शन के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में हम समझेंगे। ये आपका होम टैब है। इसमें क्लिपबोर्ड 1, फॉन्ट 2, अलाइनमेंट 3, नंबर 4, स्टाइल 5, सेल 6 और एडिटिंग 7, ये 7 ग्रुप पाए जाते हैं। हर एक ग्रुप में कई आइटम हैं, उसको हम देखेंगे। आइए पहले क्लिपबोर्ड देखते हैं। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट आपका और फॉर्मेट प्रिंटर है। इसको हमने इससे पहले भी कई बार देख लिया है, हम यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने कुछ भी लिखा और ये लिखने के बाद इसे आपने यहाँ चले गए और आपने इसे क्या कर दिया, कॉपी, और यहाँ आ गए, आपने इसे कर दिया पेस्ट। ये कट और पेस्ट हो गया। आपने इसे कट करना है, इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ से कट किया और यहाँ आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो कट करने पर वो मैटर मूव कर जाता है। मूव कमांड का काम करता है कट। और अब ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, ये जो ऑप्शन फॉर्मेट प्रिंटर, ये मजेदार ऑप्शन है। इसको मैं पहले भी 2 बार एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल और पावर पॉइंट में बता चुका हूं। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे इसमें हमने ये एक शब्द लिखा है राजन, इसे हमने बोल्ड किया, बड़ा किया, कलर रेड, फॉन्ट बदल दिया। अब जो भी सेटिंग मैंने इस शब्द राजन में किया है, हम चाहते हैं वही सेटिंग इस सेल न्यू शक्ति में आ जाए। जो भी इस पर फॉर्मेटिंग डिजाइन लगी है वो न्यू शक्ति में भी आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले इस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक करिए। इसकी फॉर्मेटिंग देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक झाड़ू नुमा बॉक्स बन गया है, ब्रश टाइप का दिख रहा है, मतलब फॉर्मेट प्रिंटर ने इसे कॉपी कर लिया है। अब यहां आइए, केवल इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसा वो था, जैसा राजन लिखा गया था, सेम वैसे न्यू शक्ति लिखा गया है। सेम आप देखेंगे, बड़ा कर देंगे, सेम वैसे लिखा गया। ये था फॉर्मेट प्रिंटर का कमाल। ये किसी भी फॉर्मेटिंग को चुरा लेता है। क्लिपबोर्ड ऑप्शन कंप्लीट हो गया। और पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत कुछ और भी बेहतर ऑप्शन होते हैं, वो हम आपको अलग से ट्यूटोरियल बना के बताएंगे, ठीक है। अब इसको पूरा क्लियर करना है। अब तो यहां पर भी एक ऑप्शन समझ लीजिए, क्लियर। अगर हम क्लियर ऑल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करिए, वापस आ जाएगा। यदि हम क्लियर फॉर्मेट करें तो इसकी फॉर्मेटिंग गायब होगी, जो बोल्ड या जो अक्षर डिजाइनदार लगी है। देखिए फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट गायब हो गया। कंट्रोल जेड करिए, वापस आ जाएगा। यदि हम क्लियर कमेंट करें तो कमेंट लगा ही नहीं है। अगर कमेंट आप लगा देंगे, इस पर कोई भी कमेंट बॉक्स लगा देंगे, जो लगाना आप रिव्यू में जाकर यहां से लगा सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू, ये कमेंट आपने लगा दिया। आपको देखेंगे तो ध्यान से आपको ये दिखेगा, कमेंट बॉक्स पर जाइएगा, यहाँ तो आपको बगल में दिखेगा। अब इस तरह से कमेंट आपको हटाना है। इसके सिलेक्ट किया आपने, क्लियर ऑल में चले जाएंगे, क्लियर कमेंट। अब आप देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जो रेड का था, यहाँ जाने कोई भी कमेंट नहीं है, कमेंट हट गया। हाइपरलिंक हटाना है तो क्लियर हाइपरलिंक भी हटा सकते हैं। जब एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ता है तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। वो ऑप्शन आपका यहाँ पाया जाता है। इसमें आप चले जाएंगे तो ये ऑप्शन हाइपरलिंक का है। ये इंसर्ट टैब में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। तो क्लियर कमांड जो यहाँ पर है, इसके भी आपने सभी ऑप्शन देख लिए। क्योंकि हमें यहाँ क्लियर करना था, इसलिए मैंने आपको इसी समय इसको बता दिया। अब इसे मिटाया और हमने क्लियर ऑल करेंगे, सब हट जाएगा। अब आइए, हमें कुछ भी हमने लिखा, हेलो, हाउ आर यू,
इस सेल को बड़ा करना है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ से कॉलम बड़ा कर दीजिए, सेल बड़ा हो जाएगा। इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, वो मैंने पहले ही कर दिया था, इसको बोल्ड हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, नीचे लाइन आ जाएगी, देखिए लाइन आ गई। ये सेल के कलर को चेंज करता है, ये अक्षर कलर को चेंज करता है, ये बड़ा करता है, ये छोटा करता है। ये अब ये नॉर्मल सेल है, इस सेल पर कोई बॉक्स लगाना है, बॉक्स लग गया। बॉक्स को और मोटा करना है, मोर बॉर्डर पर चलिए, मोटा बॉक्स ले लीजिए, और मोटा करना है तो आप यहां चल के कलर यहाँ पर दिया है, या डबल बॉक्स लेना है, ठीक है, ये आप ये वाला ले लीजिए, इसके हिसाब से है, ठीक है, ओके कर दीजिए। ये देखिए आपको बॉक्स लग गया। इस टाइप से आप बॉक्स, अब इस बॉक्स को आप कलर भी कर सकते हैं, किसी अलग कलर से बॉक्स लगाना है। चलिए रुक जाइए, पहले इसको सेलेक्ट तो कर लें, यहाँ चलिए, हमें इस कलर से लगाना है, ओके, देखिए इस कलर से लग गया, कम दिख रहा होगा, वैसा ही कलर टाइप में है लग गया। इस टाइप से आप लगा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप भी आपका टोटली कंप्लीट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब देखिए इस अलाइनमेंट ग्रुप, अलाइनमेंट होता है, एक्सेल में 6 प्रकार की अलाइनमेंट पाई जाती हैं। अब इसको सेल बड़ा कर दीजिए, तब आपको अलाइनमेंट समझ में आएगा। ये देखिए सेल इतना बड़ा हो गया। इसमें ये देखिए सेल 3 अलाइनमेंट ये होती है, जो टॉप होता है आपका, और ये मिडिल, और ये बॉटम। मतलब अगर टॉप कर देंगे तो यही टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा, मिडिल बीच में, बॉटम नीचे। फिर ये होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये ऑलरेडी लेफ्ट होता है, सेंटर करेंगे बीच में, राइट करेंगे इधर। ये 6 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट यहां रखना है बीचों बीच, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, बीचों बीच आ जाएगा। अब इसी टेक्स्ट को अगर खड़े में कर देना है, टेक्स्ट बेड़े में कर देना है, तो ऐसे कर दीजिए। देखिए टेक्स्ट आपका ऐसे लिख जाएगा, जो भी उसमें लिखा है ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। और जैसे था कंट्रोल जेड कर दीजिए, वैसा हो जाएगा। अब इसमें जो भी चीज लिखा है इसे आपको इंडेंट, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पीछे आगे ले जाना है, ऐसे पीछे जाना। इसको लेफ्ट इंडेंट या डिक्रीज और इंक्रीज कहते हैं। आप यहाँ ले जाइए, लिख के इसका नाम आ जाएगा, डिक्रीज, इंडेंट, इंक्रीज। ये टेक्स्ट को आगे पीछे करता है, ठीक है। या और रैप टेक्स्ट क्या होता है? अगर किसी सेल में आपने टेक्स्ट लिखा, मैंने कुछ भी टाइप कर दिया। अब आपने देखा होगा, देखिए ये मैटर के अलावा ये मैटर, देखिए आपका टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा गया है इस सेल से बाहर चला गया। हम चाहते हैं ये पूरा मैटर इसी सेल के अंदर रहे, एक ही सेल के अंदर रहे, तो रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेल कितना भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सारा मैटर एक ही सेल में आ जाएगा। देखिए सारा मैटर एक ही सेल में आ गया, ठीक है। अब जैसे इसको, इन सभी सेल, ये सभी सेल आपको हल्का दिख रहे होंगे, इन सभी सेल पर बॉर्डर लगाना। यहाँ चलिए, इस पर क्लिक करिए और ऑल बॉर्डर। देखिए सभी सेल पर बॉर्डर लग गया, जितना मैंने सेलेक्ट किया था, दिख रहा है आपको? हाँ। और अब इन सभी सेल को, जैसे इतने सेल हैं, इन सभी सेल को मिला के एक सेल बनाना है, तो इसके अंदर आपके विकल्प होते हैं। इसके अंदर 4 विकल्प होते हैं, चारों मैं आपको बताना चाहता हूं। मर्ज और सेंटर क्या करता है? सभी सेल को मिलाकर एक सेल बना देगा, और जो आप लिखेंगे वो बीच में लिखेगा। मर्ज सेल भी वैसा ही काम करता है जैसे मर्ज और सेंटर करता है, सभी सेल को मिलाकर एक सेल बना देगा, लेकिन जो लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से लिखेगा। मर्ज एक क्रॉस, ये केवल कॉलम को जोड़ता है, रो को नहीं जोड़ता। और अनमर्ज, जो भी मर्ज किया है वो वापस आ जाएगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसको यहां चले और मर्ज एंड सेंटर कर दिया। देखिए सारा सेल मर्ज कर गया, और जो भी आप लिखेंगे वो देखिए बीच में लिखा है, ठीक है। देख लिया आपने? कंट्रोल जेड में कर देता हूं वापस से। अब मैं इसमें चलता हूं, मर्ज सेल, ये भी आपका मर्ज कर दिया, लेकिन जो लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से लिखेगा। इससे पहले हमने राम लिखा था तो बीच में लिख रहा था, अब लेफ्ट साइड से लिख रहा है। ये अंतर होता है आपके मर्ज सेंटर और मर्ज सेल में, ठीक है। अब आइए, ये देखिए आपका ये मर्ज एक्रॉस क्या करता है? ये केवल कॉलम मर्ज करेगा, रो नहीं मर्ज करेगा। देखिए, आप देखिए कॉलम को इसने मर्ज कर दिया, लेकिन रो आपका मर्ज नहीं हुआ। ये काम करता है आपका। इसको ध्यान से नजदीक से देखिए आप,
आप देखिए ये पूरा पूरा मर्ज हो गया, कॉलम मर्ज हो गया लेकिन रो मर्ज नहीं हुआ। ये काम मर्ज, जो मर्ज किए हैं उसे वापस, जैसे ये मर्ज कर दिया, इसे वापस हटाना है तो अनमर्ज हट जाएगा, वापस आपके आ जाएंगे। आप देखेंगे अनमर्ज करने पर वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये था, ये अलाइनमेंट के अंतर्गत ग्रुप में थे। तो आपका क्लिपबोर्ड भी पूरा कवर हो गया, फॉन्ट भी, अलाइनमेंट भी, ठीक है ना। अब आइए नंबर में। तो पहले तो हम लोग यहां से चल के क्लियर ऑल कर देते हैं ताकि सब हट जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, ज्यादा बड़ा कर दिया था, ठीक है। अब आइए ये क्या होता है, ये फॉर्मेटिंग का है। इससे हम दे सकते हैं किस सेल में हम कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं। जैसे ये जनरल है, इसके अंतर्गत सब पाए जाते हैं। नंबर रखना चाहते हैं या करेंसी या शॉर्ट, और ये आपका अलग से भी चिन्ह, जैसे हमने यहां लिखा 12। अभी इन्हें बनाना है हमें करेंसी, तो आप यहां चलिए करेंसी पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सब पर करेंसी लग गया, अपने आप सब करेंसी बन गया। किसी कॉलम पे, इस कॉलम पर सेलेक्ट करिए, इसे करेंसी बना दीजिए। इस कॉलम में जो भी आप लिखेंगे 100 रुपया, वो ऑटोमेटिक करेंसी में लिखा जाएगा। देखिए है ना मजेदार ऑप्शन, इस टाइप काम करता है करेंसी। अब इतने को हमें जनरल कर देंगे तो जैसा नॉर्मल था वैसा हो जाएगा जैसा आपने लिखा था। और डेट कर दे, परसेंटेज कर देंगे, सब पर परसेंटेज लग जाएगा। क्योंकि सर ये 12 का 1200% कैसे आ गया, बिल्कुल, क्योंकि 1200% को अगर आप तोड़ोगे, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आंसर 12 ही आएगा। इसलिए अगर जैसे अभी यहां लिखो 20 और इसको परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 2000%। करो, देखो 2000% आ गया। यही काम आप जैसे यहां लिखे 20, यही काम आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां भी आ गया 2000%। दोनों काम देता है, बस वो डबल जीरो लगाता है, ये नहीं लगाता, अंतर इतने होते हैं। करेंसी, आप जो करेंसी आपने यहां लगाया था, इसे इसको हम लोग हटा दें, कंट्रोल जेड करिए। अभी अगर इसमें करेंसी लगाना तो ये हम लोग यहां से भी लगा सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश रुपीज है या हिंदी में लिखना है रुपीज, देखिए हिंदी में रुपीज लिख के आ गया। इंग्लिश में चाहते आप तो इंग्लिश में आ जाता। और कॉमा, अगर आपने कोई बड़ा गिनती लिया, अब अक्सर आपने देखा होगा किताब उताब में, अगर ज्यादा मैंने बड़ा ले लिया इसलिए एक्सपोनेंट फॉर्म में दिख रहा है। चलिए ये भी, चलिए अब इतना बड़ा है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब 1000 पर किताब अगर हम देखिए तो 1000 पर एक कॉलम बना होता है, 1 लाख पर एक कॉमा लगा होता है, मतलब कॉमा लगा होता है। इस तरह से अगर आपको लगाना है तो यहाँ चलिए, सेलेक्ट है ही ये, और यहाँ कॉमा पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए, यहाँ देखिए 1000 पर कॉमा लगा है, फिर 1 लाख पर कॉमा लगा है, फिर 1 करोड़ पर कॉमा लगा है। इससे गिनती ज्यादा अच्छे समझ में आती है, 1000, लाख, करोड़ अच्छे समझ में आता है। ये काम आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब केवल ये 2 ऑप्शन बचा, ये है आपका इंक्रीज डेसिमल, ये है आपका डिक्रीज डेसिमल। इसको भी समझ लेते हैं हम। ये क्या है, जैसे हमने कोई डेसिमल लिखा, अब ये अगर इसमें 12.345667, अब इसके दशमलव संख्या को घटाना है। ये देखिए डिक्रीज डेसिमल, क्लिक करिए, देखिए दशमलव संख्या, ध्यान से देखिए सेल का घट गया दशमलव संख्या। अगर ध्यान से देखेंगे सेल की जो डेसिमल नंबर है, आप ध्यान से देखिए इधर, ये आपकी कम हो गई और कम हो गई और कम, फिर से बढ़ाना है, देखिए बढ़ता चला जा रहा है। तो ये डेसिमल संख्या घटाता है और बढ़ाता है। ये भी आपका नंबर, ये भी ग्रुप कंप्लीट हो गया। ये चारों ग्रुप हो गए। अब आइए स्टाइल, बहुत मजेदार ऑप्शन आपको स्टाइल के अंतर्गत मिलेंगे। इसके लिए पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं और एक टेबल नुमा कुछ बना लीजिए। एक नया सीट लेते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिंग लगी है जगह जगह। आपका लगी ऐसे आपने कोई भी टेबल बना लिया, थोड़ा सा हम इसको यहां से जूम कर लेते हैं। कोई भी टेबल आपने बना लिया, अब इस पर क्या, अब इस टेबल को अब जैसे अब इसे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पहले तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे। इस टेबल में कलर वाइज बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ये बहुत
हमें तो बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन किसी भी डेटा को समझाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन देता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे आप कोई भी डेटा बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे अब भाई मैं तो जानता हूँ सबसे बड़ी गिनती इसमें कौन सा है, 60, लेकिन अगर जो गिनती न पढ़ा हो और अगर उसको खोजनी हो सबसे बड़ी गिनती इसमें बताइए, उसने कभी उसको नहीं आता, सबसे बड़ी गिनती कैसे बताएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलिए और डाटा बार्स में चलिए, ये कलर लगा दीजिए। अब अगर कोई अनपढ़ भी है उससे कहोगे सबसे बड़ी गिनती, अगर वो गिनती नहीं पढ़ सकता उससे ये कह दो भाई वो देखो कि सबसे बड़ा कलर कहाँ है। देखिए जो 66 है 66, इसमें कलर कोडिंग सबसे लंबी है, ये सबसे बड़ी गिनती है। इसमें कलर कोडिंग है ही नहीं, चूंकि इसमें गिनती ही नहीं है। इसमें 5 लिखिए, देखिए अपने आप कलर कोडिंग आ गया है ना, मजेदार ऑप्शन। इसे कलर को बदल भी सकते हैं आप, अलग कलर में भी कर सकते हैं। ये कलर कर दीजिए, पहले सेलेक्ट करिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस कलर में कर दीजिए। बहुत भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। कोई भी अगर प्रेजेंटेशन हो जाए, प्रोजेक्ट हो जाए तो वहां बहुत अच्छा ये समझाने में काम देगा। और एक कलर भी है, ये देखिए, ये लोगों को अब समझ में आता है ये क्या है। ये एक ऐसा चीज है कि इसमें एक तरह की वैल्यू एक कलर देखेगी, जो एक प्रकार की वैल्यू होगी उसका कलर एक जैसा होगा। देखिए 11 11 11 और 12, ये लगभग एक तरह की वैल्यू सब येलो में है। 10 थोड़ा सा कम है, हल्का येलो में है। अभी ये देखिए ये आपका 66 अलग है, चूंकि सबसे बड़ी गिनती है, रेड येलो में है। इसको भी आप 66 बना दीजिए, इसका कलर मैच कर जाएगा। अगर आपको देखना हो कौन कौन सी गिनती समान है तो कलर कोडिंग से आप समझ सकते हैं। अभी इसको 0 कर दीजिए और जैसे यहां बाहर क्लिक करूंगे इसका कलर मैच कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए कलर सेम है। देखा आपने, आइकन सेट भी होता है, आइकन सेट भी बहुत मजेदार है। आप एक आइकन सेट कर लीजिए, कहेंगे ये क्या है, इसमें जितनी भी बड़ी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू उस पर एरो बना है। जो बड़ी वैल्यू है, जो मीडियम वैल्यू है उस पर येलो एरो बना होता है और आपके मीडियम पर, और जो आपके एकदम छोटी वैल्यू है उस पर रेड एरो बना है डाउन के चिन्ह में। देखिए 11 छोटा है, रेड एरो बना है, रेड एरो। 0 छोटा है, रेड एरो। 40 और 35 कॉमन है, न बड़ा है न छोटा है, येलो एरो बना है। और देखिए 50 और 66 बड़ा है, ग्रीन। अभी इसको भी आप कर दीजिए 70, इस पर भी आपका ग्रीन एरो आ जाएगा। देखा आपने, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उन्हें लगता है पता नहीं ये क्या गाजू माजू दिया है, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है भाइयों। आप इसको यूज करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको। और इसमें ये कलर भी बदल सकते हैं, जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको चेंज करना हो तो मैनेज रूल पर जाकर और ये न्यू रूल पर जाकर नया कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। एक कलर ये ले लिया कलर, फिर दूसरा कलर ये ले लिया, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन कोई नया तैयार हो जाएगा और ये कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ लग जाएगा। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई अलग से, जैसे हाईलाइट सेल रूल है, अलग से हाईलाइट करना है, जैसे हम इसको पहले हम हटा दें, अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां चलिए हाईलाइट सेल ग्रेटर देन। अब अगर हम चाहते हैं कि वो गिनती हाईलाइट करें जो बड़ा हो 40 से, 40 लाइट रेड विद डार्क रेड, ओके। ये देखिए जो गिनती 40 से बड़ी है वो डार्क होके आ गया। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने कहा उस नंबर्स को निकालो जो 40 से बड़ा है, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं यहां जाकर। ये दोनों ऑप्शन वही काम देंगे। यहां पर भी टॉप 10 आइटम सर्च करना हुआ ऐसा, जैसे आपको दिखा दें। अब यहां जाके आप टॉप बॉटम में चलिए। अब टॉप 10 ऑलरेडी इसमें है ही, तो यहां टॉप 10 हटा के हमें केवल इसमें 2 टॉप वैल्यू या 3 टॉप वैल्यू करना है। सबसे बड़ी वैल्यू 66, 50, 40, 3 टॉप वैल्यू आ गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लाजवाब ऑप्शन है होम टैब का, प्लीज इसे यूज अवश्य करिए, मजा आ जाएगा। अब आइए फॉर्मेट एज टेबल। ये क्या करता है, नॉर्मली जो आपने लिखा है, ये जो भी चीज यहां लिखा है इसे टेबल में फॉर्मेट कर देगा। यहां क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, ये एक टेबल बन गया। सर इसे बनने से क्या होगा, अब ये टेबल बन गया। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे यहां चला आपने,
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे आप, ये चेंज करेंगे, ये जहां जाएगा ये एक साथ मूव करेगा, ये पूरा एक साथ। अभी आप यहां चलिए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दीजिए, देखिए ये पट्टी नीचे आ गई। अब ये एक टेबल बन गया है, एज ए टेबल वर्क करेगा, इस पर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, अन्य काम कर सकते हैं। सेल स्टाइल, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको किस तरह का सेल स्टाइल चाहिए, देखिए इसमें बहुत सारा डिजाइन दिया है सेल का। ये जैसे आप स्टूडियो में जाते हैं और कहते हैं मुझे फोटो बनानी है, तो स्टूडियो वाला एक एल्बम दे देता है, कहता है किस तरह की फोटो चाहिए, इस एल्बम में चॉइस कर लीजिए, और उसी डिजाइन की आपकी फोटो बनाता है। सेम वैसा ऑप्शन देता है सेल स्टाइल। ये कई सेलों का एक समूह दे देगा, जो पसंद हो क्लिक करो, आपका सेल वैसा हो जाएगा। मुझे ये पसंद है, क्लिक करो, देखो पूरा वैसा हो गया। मुझे ये पसंद है, क्लिक करिए, देखिए सारा वैसा हो गया, है ना मजेदार ऑप्शन। ठीक है, अब इंसर्ट में आइए। इंसर्ट, अब जैसे यहां आपने क्लिक किया या यहां क्लिक किया, यहां इंसर्ट, इंसर्ट में क्या कोई सेल चाहिए, इंसर्ट सेल करो। अब कह रहा ऊपर नीचे, इंसर्ट कर दो, देखो एक सेल आ गया, कंट्रोल जेड कर दीजिए। फिर आपको एक रो चाहिए, पूरा एक रो आ जाए, पूरा एक रो आ गया, खाली रो, ये नीचे चला गया मैटर, कंट्रोल जेड कर दीजिए वापस। आपको पूरा कॉलम लाना है, पूरा कॉलम आ गया खाली। भाई आपने कोई टेबल बनाया, बीच में आपको लगा कुछ और भी लिखना है, तो इंसर्ट कर लीजिए, रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी और सेल भी, बहुत इजी है। और इसे रो इंसर्ट करिए, कॉलम, पूरा सीट ही चाहिए, सीट 2 है, इंसर्ट सीट कर दीजिए, एक सीट और आ जाएगी। फिलहाल मैं 2 पे ही चलता हूं, ठीक है ना, वरना यहां देखिए सीट 3 भी आ गया, इंसर्ट आपने किया था, सीट 3 भी आ गया। और बाकी सीट आप यहां पर क्लिक करके भी ला सकते हैं, क्लिक कर देंगे सीट 4 भी आ जाएगा। चलिए फिलहाल इंसर्ट वाला हो गया। अब डिलीट, जैसे इंसर्ट कर सकते हैं वैसे डिलीट। अब इस सेल को डिलीट करना है, यहां चलिए डिलीट सेल, वो सेल डिलीट हो गया, और बाकी मैटर ऊपर चला गया। इस पूरे रो को ही डिलीट कर देना है, ये पूरा रो गायब हो जाए, पूरा रो गायब हो गया, देखा आपने। कंट्रोल, मैं वापस ला रहा हूं कंट्रोल जेड दबाकर, ताकि बस मैं केवल कार्य करना आपको बता दे रहा हूं। इस पूरे कॉलम को 661180 गायब कर देना है, पूरा कॉलम गायब हो गया। इस पूरे सीट को ही गायब कर देना है, डिलीट, तो परमानेंट गायब हो जाएगा, तो मैं कंट्रोल जेड से वापस नहीं ला पाऊंगा, इसलिए इसको नहीं गायब करता मैं, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। और ये स्टाइल्स भी पूरा कंप्लीट हो गया था, इंसर्ट और डिलीट। अब फॉर्मेट देखिए, बहुत मजेदार ऑप्शन है फॉर्मेट का। इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये रो है, इस रो की हाइट बढ़ानी है, तो फिलहाल आप यहां से आराम से खींच के बढ़ा सकते हैं, देख रहे हैं आप, कॉलम की बढ़ानी यहां से बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आपको हाइट मान लीजिए कमांड दे के बढ़ानी है कीबोर्ड द्वारा, और तो आप कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप जैसे यहां सेलेक्ट किए, सबका रो हाइट बढ़ाना है एक साथ, फॉर्मेट में चलिए, रो हाइट ऑटो फिट कर देंगे, तो जैसा होता है अपने अनुसार, ऑटो फिट कॉलम अपने अनुसार से, मतलब जितना ऑटो फिट करने से क्या होता है, जितना बड़ा आपका टेक्स्ट लिखा है उतना बड़ा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। टेक्स्ट हमारा कम लिखा था, इसलिए कॉलम सिकुड़ गया, ये समझ गया। अब कॉलम अपने, रो हाइट अपने अनुसार 21 है, हमें और बढ़ानी है, 35 कर दीजिए, देखिए सब बढ़ गया। और छोटा करना है, 15 कर दीजिए, और छोटा हो गया, कंट्रोल जेड करके नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे कॉलम का भी आप बढ़ा सकते हैं, कॉलम विड्थ कर देंगे, 8.1 है, 12 कर दीजिए, खूब चौड़ा हो गया, कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं उसको। हाइड एंड अनहाइड, अब ये मजेदार ऑप्शन है, यहां आपने क्लिक किया, इस रो को छुपाना है, फिलहाल ध्यान रखिएगा इस रो को मैं यहां से भी छुपा सकता हूं, छुप गया, लेकिन समय लग रहा है ना, चुपचाप यहां चलिए, हाइड अनहाइड, हाइड रो, देखिए ये रो यहां छुप गया, रो नंबर 1 गायब है। इस कॉलम नंबर सी को छुपाना है, हाइड कॉलम, छुप गया। सीट छुपाना है, क्लिक कर देंगे, हाइड सीट, वो भी छुप जाएगा। वापस लाना है, अनहाइड रो, यहां क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहां से, चूंकि उस वाले सेल में नहीं है इसलिए नहीं। अच्छा पहले कॉलम लेते आए हम लोग,
कॉलम भी आपके नहीं आ रहे हैं। एक काम करते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपका आने की उम्मीद रहेगी। अनहाइड कॉलम, देखिए कॉलम नंबर सी आ गया। अनहाइड रो, रो नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर रो नंबर 1 मैंने कर दिया है ना, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहां से जाइए, यहां से खींच लीजिए, आपको रो नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां कर सकते हैं। तो छुपाना लाना सब आप यहां से कर सकते हैं। सीट का जैसे यहां देखिए, सीट का बाय डिफॉल्ट नाम होता है सीट 1, सीट 2। ये नाम आपको बदलना है, ये नाम आपको चेंज करना है, रीनेम सीट। अब यहां कोई भी नाम आप दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, मान लीजिए आपने दे दिया न्यू शक्ति। अब सीट 2 हट गया, न्यू शक्ति हो गया। इसको कलर भी कर सकते हैं, टैब कलर नाम से ऑप्शन दिया होता है। यहां चलिए ऊपर, ये फॉर्मेट में चलिए, ये देखिए टैब कलर। टैब कलर में कौन सा कलर करना है आपको? रेड। अब यहाँ नीचे आके देखिए, देख रहे हैं रेड कलर में, इस पर क्लिक करेंगे तब आपको अच्छे से रेड में दिखेगा। इस तरह से हर सीट का नाम दे सकते हैं और हर सीट के टैब को कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। सीट को सुरक्षित करना है, सीट को मूव करना है, हटाना है तो वो भी कर सकते हैं। पूरा सीट कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। और ये सीट को लॉक कर देना है, और केवल नॉर्मली लॉक भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं, पासवर्ड लॉक। अब यहाँ डाल दीजिए पासवर्ड 1 2 3, ओके 1 2 3, ओके। अब कोई भी इस सीट में कोई डिलीट करिए, नहीं डिलीट होगा। लिखूं मैं, नहीं लिख सकता क्योंकि इस सीट पर पासवर्ड लग गया है। देखिए सारे ऑप्शन भी इधर देखिए हिडन हो गए। वापस कुछ भी करने के लिए आप यहां चलिए, अनप्रोटेक्ट करिए, पासवर्ड हटाइए, तभी कुछ कर सकते हैं आप। ये भी ऑप्शन आपने देख लिया, लॉक कर देंगे, सीट लॉक हो जाएगी। और बाकी आपके होंगे, लेकिन सीट लॉक है, बाकी अन्य काम आपके होते रहेंगे। ठीक है ना, ये देखिए आपका यहां कर सकते हैं। और इसको हटा देता हूं मैं। और इसके बाद फॉर्मेट सेल, किसी भी सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। सेल में कुछ ला सकते हैं, कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है, इसे फॉर्मेट सेल पर जाएंगे, फॉर्मेट सेल कर देंगे। इस सेल को कलर करना है, वो मैंने बाहर से बता ही दिया था, रेड वगैरह येलो, वो आप कर सकते हैं। वो काम आप बाहर से भी कर सकते हैं। ये सेल ऑप्शन भी पूर्णतः कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा है एडिटिंग। एडिटिंग में क्या है, कैसे करते हैं? एक होता है ऑटो सम ऑप्शन, इसके अंदर फार्मूले होते हैं। फिलहाल फार्मूला तो आपको अलग से मैं फार्मूला टैब में बताऊंगा। हाँ, कुछ फार्मूला आप जान सकते हैं, जैसे अगर हमें, जैसे ये सम है, सम लगाना है। अब यहाँ क्लिक करिए, यहाँ चल के हमें मान लीजिए ये सम लगाना है, ये सेलेक्ट कर लिया आपने, इंटर कर दीजिए। इसका जो भी योग होगा नीचे आ गया। अब देखिए, जैसे हमें थोड़ा छोटा करता हूं मैं, अब इन सभी का यहां करिए। अब इसमें जो भी वैल्यू लिखी है, इन सभी वैल्यू का हमें क्या निकालना है? एवरेज। ऑटोमेटिक क्लिक करिए, इन सभी वैल्यू का एवरेज आ गया। ये ऑप्शन क्या करता है, उस कॉलम में जो भी वैल्यू ऊपर दी गई है, ऑटोमेटिक बिना कोई मेहनत किए फार्मूला, इन सभी वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू पता लगाना है, मैक्स। क्लिक कर दीजिए, इंटर मारिए, इन सभी वैल्यू में सबसे बड़ी। बहुत अच्छे कमांड होते हैं ये। इसमें से जो भी फार्मूला आप नीचे प्रयोग करोगे, ये ऊपर वाले वैल्यू पर लागू होगा। यहां प्रयोग करोगे, इस वैल्यू पर लागू होगा, यहां प्रयोग करोगे, इस वैल्यू पर लागू होगा। हमें उम्मीद है आपको ये ऑटो सम के अंतर्गत जो भी फार्मूले दिए हैं सब समझ में आ गए होंगे। अब आइए फिल क्या करता है, जैसे आपने लिखा एक लिखकर, और आपने यहां से यहां खींच दिया, या जहां तक भी खींचना है, कंट्रोल एक लिख दिया आपने केवल। और फिल सीरीज करना है आपका, राइट अप लेफ्ट कहां करना है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। हमें मान लीजिए फिल सीरीज पहले कर लेते हैं। अब करा रो करना है या कॉलम में सीरीज करना है। करा स्टेप वैल्यू 1 कहां तक चलना है आपको, और यहाँ 20 तक। अब ये 1 से लेकर 20 तक गिनती प्रिंट कर देगा। देखिए 1 से 2 3 4 के कहां तक प्रिंट कर दे, 20। फिलहाल इस काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, और इसको दोनों एक साथ सेलेक्ट करो, बॉर्डर पर जाइए और खींच दीजिए। तब भी आपकी 1 से लेकर 20 तक गिनती है, जहां तक आप खींचेंगे वहां तक की गिनती आ जाएगी। ये काम भी आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है ना, फिल से, ऐसे फिल से जो सीरीज चाहिए वो सीरीज आप ला सकते हैं। क्लियर, मैंने इसका पूरा यूज आपको बता दिया। सॉर्टिंग, अब ये है, इसे सॉर्टिंग लगाना है इसमें, असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्पेंड द सेक्शन,
कंटिन्यू विथ करंट सेक्शन कर दीजिए। देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर यहां चलेंगे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो बड़ी गिनती ऊपर आ जाएगी, छोटी नीचे। ये आपका हो गया, देखा आपने, इस तरह हो गया। ये सॉर्टिंग का था। फाइंड, कोई चीज खोजना हो गया आपको, फाइंड हमें पूरा खोजना है कि क्या 35 कहीं दिया है, इंटर फाइंड ऑल, देखिए 35 इसने खोज दिया। अगर आपको किसी सेल पर पहुंचना हो, गो टू, कोई सेल आपको खोजना हो, ABC6, ये सेल आपको सर्च करना है। ये आपका सेल है AB6, हम वहां ऑलरेडी आ गए। फिर मुझे शुरुआत में जाना था, गो टू सेल A1, पहला सेल का नाम A1 होता है, या किसी भी सेल पर आप क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस यहां जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इससे पहले ट्यूटोरियल में दिया है, आप अवश्य देख लीजिएगा। पूर्णतः होम टैब पूर्णतः आपका कंप्लीट हो गया है, पूरे रूप से आप ये कंप्लीट हो गए हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नॉर्मल चीजें, जैसे अगर आपको कोई टेबल प्रिंट करना है तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए। सीरीज से भी कर सकते हैं, यहाँ खींच देंगे टेबल प्रिंट हो जाएगा। किसी का भी टेबल हो, 24 का टेबल हो 24, और इसका एक और लिख दीजिएगा 48, यहाँ चलिए खींच दीजिए, आपका वो टेबल पूरा हो जाएगा। संडे मंडे आपको लाना हो, संडे लिखिए, मंडे लिखकर दोनों सेलेक्ट करिए। एक्सेल आप किसी भी दिए गए सीरीज को अपने आप समझ जाता है। जनवरी फरवरी लाना हो, जनवरी फरवरी यहां लिखिए और खींच दीजिए, अपने आप को समझ जाता है। ऐसे कुछ नॉर्मली काम भी हैं। अभी तो हम बहुत कुछ सीखेंगे एक्सेल में। एक्सेल में हर वो काम मैं बता दूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसकी जरूरत पड़ती है आपको। आप कहीं भी वर्क करने जाइए, यहाँ जाइए, दिल्ली जाइए, बेंगलोर जाइए, आउट ऑफ कंट्री जाइए, कभी भी एक्सेल के संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ये मेरा पूरा वादा है आपसे। बस ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप देखते रहिए। हमें उम्मीद है ये होम टैब आपको पूरा समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टैब था। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।